अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सादत हसन मंटू उर्दू अदब से एक बहुत बड़ा नाम। मंटू साहब फरमाते हैं कि एक दफा मुझे जून जुलाई के महीने में बाजार हुस्न जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो एक शख्स मुझे नायका के पास ले गया। जब मैं नायका के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे अचानक बेइंतहा सर्दी का एहसास हुआ। ये देखकर मैं हैरान हुआ कि नायका के एक छोटे से कमरे में दो बड़े विंडो एसी चल रहे थे, जिसकी कूलिंग की वजह से कमरे में इंतहा की सर्दी थी। एक चीज और देखी जिसने मुझे हैरत में तो डाल ही दिया था मगर परेशान भी कर दिया कि बाहर जून जुलाई की गर्मी और अंदर इतनी सर्दी। उस सर्दी से बचने के लिए नायका ने एक रजाई और एक उसके ऊपर कंबल भी ओढ़ रखी थी। मैं तो नॉर्मल कपड़ों में गया था तो मुझे ज्यादा सर्दी लगने लगी, तो मैंने एहतियातन नायका से कहा जी कि ये एक एसी अगर बंद कर दे। तो नायका मुस्कुराई और कहने लगी कि कौन सा साड़ी जेब तो जाना है, यानी कि कौन से हमारे जेब से बिल जाएगा। वो तो ये समझी हाँ इनके होते हैं बिल जमा कराने वाले। खैर मंटू साहब कहते हैं कि जिस मकसद के लिए मैं गया था वो उनसे डिस्कस करने के बाद मैं वापस आ गया। कह रहे इस दौरान एक साल गुजरा होगा। इत्तेफाक से अगली जून जुलाई का महीना है और मैं गुजरावाला में मुझे एक असिस्टेंट कमिश्नर से काम पड़ गया। कहते हैं कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस जब पहुंचा तो जब उसके रूम में दाखिल हुआ तो मुझे वहां भी अचानक बेइंतहा सर्दी का एहसास हुआ। मैंने देखा कि वहां भी एक विंडो एसी आबोताब के साथ चल रहा है, लेकिन दुख की बात यह थी कि उस एसी की कूलिंग की वजह से एसी साहब पेंट कोट में बैठे हुए थे। बाहर जून जुलाई का महीना, अंदर विंडो एसी की फुल कूलिंग और एसी साहब पेंट कोट में। अगर ज्यादा सर्दी लग रही है तो एसी बंद होना चाहिए। तो मैंने एसी साहब से कहा कि सर अगर सर्दी ज्यादा है तो एसी बंद कर दे, बिल भी कम आएगा। एसी साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि मंटू साहब कौन सा हमारे जेब से जाना है। मंटू साहब कहते हैं कि जब एसी साहब ने ये जुमला बोला तो मेरा दिल और दिमाग फौरन उस नायका के पास चला गया जिसने कहा था कि कौन सी हमारे जेब से जाना है। मंटू साहब कहते हैं कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर की बात में और उस नायका की बात में कोई फर्क नहीं लगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।